फरिश्तों ने जमा होकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया, अपनी पेशानी को आदम के सामने झुकाया। अब बताओ, फरिश्तों का हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना, अपनी पेशानी को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुकाना, ये किस है? रिवायतें हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में जो नूरे मोहम्मदी था, फरिश्तों ने उसको सजदा किया। लेकिन अगर आप इसको इस एंगल से देखें तो फरिश्तों का ये सजदा करना, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का उन इल्मों का जानना था जो फरिश्ते नहीं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म ने सजदा करवाया। और ऐसे बहुत से अंबिया कराम गुजरे कि जिनके इल्म ने उनको फायदा पहुंचाया। बात समझ में आ रही है? जिनके इल्म ने आपको फायदा पहुंचाया। हजरत सुलेमान को देखें, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को देखें कि उनका इल्म ही था जो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, है ना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके इल्म ने ही उन्हें कैद खाने से आजाद किया और मिस्र की हुकूमत। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का इल्म ही था कि उनके इल्म की वजह से उन्हें एक साहिबे जमाल और साहिबे तख्तो ताज, एक बिल्कीस जैसी खूबसूरत बीवी अता। और ये तो मैं फरिश्तों की, ये तो मैं अंबिया कराम की बात कर रहा हूँ। आप देखें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस चींटी को, जिसे इस बात का इल्म था कि नबी आ रहे हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी अपनी बिल में घुस जाओ, कहीं लाइल्मी में, कि नबी जानकर तो करेगा नहीं। ये भी अकीदा उन चींटियों का था। तो अपनी अपनी बिल में घुस जाओ, कहीं लाइल्मी में कुचल ना दिया जाओ। तो इस इल्म की वजह से आप देखें अल्लाह तबारक व तआला ने उन चूटियों का जिक्र कुरान में किया, और सिर्फ जिक्र ही नहीं किया बल्कि उनके नाम की पूरी सूरत ही नाजिल फरमा दी, जिसे सूरत नमल कहा जाता है। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आप देखें और आगे बढ़ गए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, ये उनका इल्म ही था कि जिसकी वजह से उन्हें बादशाहत मिली, हुकूमत मिली, सल्तनत मिली, है ना। और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इल्म ही था कि उन्होंने अपनी माँ पे लगी हुई तुहमत को दूर कराया। और अल्लाह के रसूल मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खिलाफत इलाहिया और शफात कुबरा का सहरा बांधा गया। तो कराम को भी इल्म की वजह से बहुत बड़े बड़े फायदे। और आप और आगे चलते चलें, देखें रजब का महीना चल रहा है तो मौलाए कायनात की बारगाह में मौला को जो ये मकाम मिला, है ना, मौलाए कायनात को जो ये दर्जा मिला। मैंने आलम तसव्वुर में मौलाए कायनात से पूछा कि मौला आपको ये जो मकाम मिला, ये दर्जा मिला, ये अजमत मिली, ये फजीलत मिली, क्या वजह है? तो मैं सोच ही रहा था कि सोचते सोचते मुझे मेरे जहन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। और इसका असर क्या हुआ कि तन्हा एक ऐसी अली जात है कि इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर तन्हा एक ऐसी अली जात है कि जिसने ये ऐलान फरमाया, सलूनी, जो पूछना चाहते हो पूछो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जो पूछना चाहते हैं। और इस शरफ में, इस एजाज में, इस फजीलत में कोई और शरीक नहीं। क्या बात। ये मौलाए कायनात की खुसूसियत है, ये मौलाए कायनात की इनफरादियत है। फरमाया सलूनी। और एक चीज ठहर के बोल के निकलता हूँ, याद रखो, मौलाए कायनात को जो कुछ भी मिला, शोर ना करो,
दूसरी पढ़े अल्लाहुम्मा। देखें मौलाए कायनात को जो भी मिला मुस्तफा की अता से मिला। मौलाए कायनात को जो फजीलत मिली, अजमत मिली, दर्जा मिला, मकाम मिला, ये सब मुस्तफा की अता से मिला। और पूछा भी, किसी ने अर्ज किया है मौलाए कायनात आप इतना बड़ा दावा करते हैं, सलूनी जो पूछना चाहते हैं पूछो, इल्म का आलम ये है, तो आपको इतना इल्म आया कहां से? तवज्जो चाहूंगा। अब देखो मौलाए कायनात क्या फरमाते हैं, कहा तुम जानना चाहते हो कि इसकी वजह क्या है? सुनो, मैं अपने आका अपने मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल दे रहा था। क्या दे रहा था? आखिरी गुस्ल दे रहा था। तो मैंने देखा कि मेरे आका की पलकों पर कुछ पानी के कतरात मौजूद हैं। आप देखें नबी के पलकों पर पानी के कुछ कतरात मौजूद थे। मौलाए कायनात फरमाते हैं मैं आगे बढ़ा और उन कतरात को अपनी जबान से चूस लिया। जोर से मौला फरमाते हैं चूसना ही था, उन कतरात का गले से होकर अंदर जाना ही था कि मेरे अंदर इल्म का समंदर ठाटे मारने लगा। तो जो कुछ भी मिला मुस्तफा की अता से मिला। और मैं बताऊं क्या क्या मिला? अभी मैंने जिक्र किया फजीलत, अजमत, करामत, शराफत। मैंने आलम तसव्वुर में बारिय ताला से पूछा, अर्ज किया ऐ बारिय ताला, मैं फजीलत, करामत, शराफत, अजमत, इन तमाम चीजों को एक साथ जमा देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं ये सारी चीजें एक साथ जमा मौजूद मुझे कहां मिलेंगी। मैं इन तमाम चीजों को एक साथ जमा देखना चाहता हूं। तो आवाज आई ऐ क़यामी, तो इन तमाम चीजों को एक साथ जमा देखना चाहता है, यानी जहां फजीलत भी हो, अजमत भी हो, करामत भी हो, शराफत भी हो, तो तुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तू अली इब्न अबी तालिब को देख, जहां फजीलत भी है, अजमत भी है, करामत भी है, शराफत भी है। क्या समझे कि जहां फजीलत, अजमत, करामत, शराफत का हसीन संगम हो, उसी सागर को अली कहते हैं, उसी बहरे ज़ख़ार को अली कहते हैं। अरे जहां फजीलत, करामत, शराफत, अजमत दस्त बस्ता होकर जिस दरवाजे पर पहरा दे, उसी दरवाजे का नाम बाबुल इल्म है। उसी दरवाजे का नाम क्या है? बाबुल इल्म है। और जो कुछ भी मिला मेरे अली को मुस्तफा से मिला। या जो कुछ भी मिला मुस्तफा की अता से मिला। मैंने मौलाए कायनात की बारगाह में भी अर्ज किया है, मौलाए कायनात आपको नबी के इश्क से और क्या क्या मिला? आप लोग हाजिर हैं? देखें जो बात कर रहा हूं तवज्जो की जरूरत है। जब आप तवज्जो करेंगे तो बात समझ में आएगी, मजा भी आएगा। मैंने मौलाए कायनात की बारगाह में अर्ज किया मौलाए कायनात आपको नबी के इश्क से और क्या क्या मिला? लफ्ज़ इश्क पे गौर करें। तो मौलाए कायनात ने फरमाया, मुझसे क्या पूछता है? लफ्ज़ इश्क पे गौर करें। जब मैंने लफ्ज़ इश्क पे गौर किया तो पता चला ऐन से अजमत मिली, शीन से शोहरत और शराफत मिली, काफ से कुदरत मिली, और इतनी मिली, इतनी मिली, इतनी मिली कि अब अगर किसी को अजमत चाहिए तो अली के दर पर आना होगा, किसी को शोहरत और शराफत चाहिए तो अली के दर पर आना होगा, किसी को कुदरत चाहिए तो अली के दर पर आना होगा, किसी को विलायत चाहिए तो अली के दर पर आना होगा, किसी को इल्म चाहिए तो भी अली के दर पर आना होगा। किसी को, और याद रखो जिसको भी वलायत मिली है अली के दर से मिली।
बगैर अली के गुलामी के कोई वली नहीं हो सकता। बगैर अली के गुलामी के कोई वली नहीं हो सकता। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, बात आ गई तो ऐसे कि जिनको अली अली करने से बड़ी तकलीफ है। मैं ये सोचता हूं उनका बनेगा नहीं। जिसको अली से तकलीफ, दरवाजा वही है, लेना वहीं से है, फिर भी तकलीफ। ऐसे मैं अर्ज कर दूं, जहन में बात आ गई, आलम तस्वुर में फिर आपको लेके चलता हूं। एक मुनाफिक आया, दुग्ज़े अली इसके अंदर मौजूद था। कहा हजरत आप जहां देखो अली 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 अली, महफिल कोई भी हो तब भी अली, कैसी भी महफिल हो तो भी अली, हर महफिल में अली का जिक्र। मैंने कहा अच्छा एक चीज ये भी है, जब ये कोई कहता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। कम से कम बदनाम हो तो अली के नाम पे तो हूं, और मैं ये समझता हूं यही मेरी निजात का जरिया है कि गुलामाने अली में मेरा भी शुमार है। तो कहा हजरत हर जगह अली। अच्छा मैं अली की विलायत और अली का इल्म देखना चाहता हूँ। जोर से बोलो, तो बड़ी मजेदार बात करने जा रहा हूँ और समझ में आ। उसने आंखें बंद की, मैंने उसका हाथ पकड़ा, चलते चलते ले जाते रास्ता साफ कराते कराते जाते जाते बिलहरी शरीफ पहुंचता। अरे सुभानियों बोलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिलहरी शरीफ पहुंचता हूं और दरबारे मखदूमे भीका सैयद क़यामुद्दीन शाह भीका मक्की के आस्ताने पे खड़े होकर उससे कहता हूं तू अली की विलायत देखना चाहता है, आंखें खोल और देख, आज भी मखदूमे अवध की शक्ल में अली की विलायत जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ख़ानदाने अहले बैत, फैज़ाने फ़ातिहे खैबर, फैज़ाने हुज़ूर मखदूमे मिल्लत, मसलके आला हज़रत। अली की विलायत कहाँ हुज़ूर, बड़ी तेजी के साथ चल रहा हूँ। अली की विलायत का ठीक है, विलायत अब इल्म भी देखना चाहिए। अच्छा इल्म देखना चाहिए, फिर आंखें बंद कर। कहीं हुज़ूर अब कहा, मैंने कहा आंखें बंद तो कर, अभी बिलहरी ले चलाया गया था, अब बरेली चल। अली का इल्म, उसने आंखें बंद की, मैंने उसका हाथ पकड़ा, चलते चलते रास्ता साफ कराते कराते बरेली शरीफ पहुंचता हूं और गुंबदे आला हजरत के सामने खड़े होकर उससे कहता हूं अरे नादा आंखें खोल और देख, आज भी अहमद रजा की शक्ल में अली का इल्मी फैजान जिंदा है। अली का तो आज जो ये रौनकें हैं, ये जो हरियालियां हैं, ये जो रंगीनियां हैं, ये उसी दर से समझ रहे हैं। ये जो लाइटें हैं ना, ये सब बल्ब है, ये सब क्या है, बल्ब है। गरीब नवाज एक बल्ब का नाम है, गौसे आजम एक बल्ब का नाम है। ये रोशनी अली नाम के ट्रांसफार्मर से ही आती है, समझ रहे हैं। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा एक चीज और है, आप ये सोच रहे होंगे बात तो सचमुच इल्म की चली थी, बीच में अली कहां से आ गया? अली का जिक्र क्यों? तालीम की बात चल रही थी, तालीम तालीम तालीम। अली कहां? तो याद रखो कि तालीम और अली का बहुत गहरा ताल्लुक है। तवज्जो चाहूंगा, तालीम और अली का बहुत गहरा ताल्लुक है। तवज्जो, इतना गहरा ताल्लुक है कि अगर तालीम से अली को निकाल दिया तो सिर्फ तुम बचेगा। ता ऐन लाम या मीम लफ्ज़ तालीम पे गौर करें। तालीम से ऐन लाम या को निकाल दिया तो सिर्फ तुम बचेगा। तुम क्या समझे कि बगैर अली के तालीम मुकम्मल नहीं हो सकती। तालीम चाहते हो तो ता और मीम के दरमियान अली रखना होगा। ता और मीम के दरमियान बगैर अली के तालीम मुकम्मल नहीं हो सकती। तालीम उस वक्त ही मुकम्मल होगी जब तुम में अली होगा।
और एक चीज ये भी बताता चलूं, हम उसी को आलिम मानते हैं जिसके दिल में अली की मोहब्बत है, जिसके इल्म की सनत अली तक ना पहुंचे उसका इल्म बातिल है। वो ख्वाह किसी भी मुदर्रिस, किसी भी इदारे का मुदर्रिस हो, मुफ्ती हो, खतीब हो, हमारी नजर में कुछ नहीं। जिसके दिल में अली की मोहब्बत है और जिसके गर्दन में हैदरे कर्रार के गुलामी का पट्टा है वही आलिम है, और जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं वो आलिम नहीं जालिम है। ठीक है ना। बहरहाल तो मैं अर्ज कर रहा था, इल्म ऐसा करो, इल्म हासिल करो, तालीम से जुड़ो और अपने बच्चों को तालीम सिखाओ, अपने बच्चों को इल्म के फजाइल बताओ, इल्म से जोड़ो। एक चीज ये भी है मुसलमानों, हम आज का जो माहौल है, आज हम ये जो दौर है उसका एक ही हथियार है, इल्म। अगर आप फजीलत चाहते हैं, मजबूती चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, मकाम चाहते हैं, मर्तबा चाहते हैं, ताकत चाहते हैं, तो तुम्हें अपने बच्चों को तालीम से करीब करना है। अगर तुम अक़वाम आलम में अफजल होना चाहते हो, फजीलत पाना चाहते हो, तरक्की पाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने बच्चों को मदरसे की चटाइयों पर बैठना है। कोई और दूसरा रास्ता नहीं है कामयाब होने का। और ये भी याद रखो कि किसी कौम की बका और उसकी तरक्की की जंग किसी मैदान में नहीं लड़ी जाती, बल्कि मदरसे की टूटी हुई चटाइयों पर बैठ कर। और उस कौम के बच्चे जो मदरसे की टूटी हुई चटाइयों पर बैठकर मुस्तफा का दीन सीखते हैं, मुस्तफा की शरीयत सीखते हैं, उस कौम के बच्चे को दुनिया की कोई कौम हरा नहीं। तो ये चाहते हो कि तुम जो है अक़वाम आलम में तरक्की पाओ, फजीलत हासिल करो, इल्म दीन से करीब हो जाओ। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि दूसरे उलूम भी हासिल करो, कम से कम इतना तो इल्म दीन के करीब हो जाओ, इतनी तो शरीयत जान जाओ कि फर्ज, वाजिबात, मुस्तहबात है ना, क्या किस चीज से रोका गया है, किस चीज को करने का हुक्म दिया गया है, किस चीज से बचना है, किसको कर, इतना जान है ना मुसलमानों। बात है कि नहीं है? इतना कम से जान सकते। बाकी दूसरे उलूम हैं वो भी तरक्की के, दुनियावी तरक्की के। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं, जहन में बात आ गई, देखें जो दूसरे उलूम है ना, और ये जो है एक खुली बात है कि जो मेहनत करता है कामयाबी उसी को मिलती है। उसूल यही तो है। डॉक्टर कोई बना कामयाबी किसको मिलेगी? पढ़ने वाले। इंजीनियर बना डिग्री किसको मिलेगी? जो पढ़ेगा, है ना। लॉयर बना तो कैब किसको मिलेगी? जो उस इल्म को पढ़ेगा। यानी इन शॉर्ट मतलब ये है कि मेहनत जो करता है कामयाबी उसको मिलती है। लेकिन वारे हाफिज कुरान, फरमाया गया कि जिसने हिफ्ज कर लिया, कुरान पाक को सीख लिया, हाफिज हो गया, उसकी बात तो छोड़ो, उसके वालिदैन का ये मकाम होगा कि मैदान महशर में ताज पहनाया जाएगा। अब जरा सोचो, उसूल तो ये है कि जो मेहनत करे कामयाबी उसको। लेकिन कुरान की अजमत और फजीलत का आलम देखो कि बड़ बेटा रहा है, हिफ्ज बेटा कर रहा है, मेहनत बेटा कर रहा है, लेकिन बेटे का मकाम तो अलग। उनके वालिदैन का ये मकाम है कि कयामत के दिन मैदान महशर का आलम है, लेकिन मकाम क्या है और किस शरफ से नवाजा जा रहा है? ताज पहनाकर। अब जरा सोचो मुसलमानों, जब बच्चे के वालिदैन का ये मकाम है तो बच्चे का मकाम क्या होगा? और जब बच्चे का ये मकाम है तो बच्चे को जिसने पढ़ाया है उनका मकाम क्या होगा? फिर उसको जिसने पढ़ाया है उसका मकाम क्या होगा? जोर से बोलो। फिर उसको जिसने पढ़ाया उसका मकाम क्या होगा? और फिर उसका मकाम क्या होगा जिसने 90 लाख को पढ़ाया है? जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? तो देखिए ये बड़ी फजीलत की बात है। हमने आज बड़ा अफसोस भी होता है, ये देखा भी जाता है, और जो है हमेशा जो है ये चीज है, सब इत्तेफाक भी करेंगे कि हमने खुद
हम दूसरे की क्या बात करें, हम खुद जो है इस चीज को बड़ा हल्का लेते हैं। हमारे घर में जो सबसे जहीन बच्चा होता है ना, हम उसको सोचते हैं इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, थोड़ा सा ज़हानत दिखा दिया बचपन में, हाँ इसको तो मैं लॉयर बनाऊंगा, है कि नहीं। और जो सबसे कमजोर बच्चा है मदरसे में फेंको, है कि नहीं, गलत बात कर रहा हूँ, ये देखा जाता है। और एक चीज ये भी है, मिसाल के तौर पर कोई लॉ पढ़ के आ रहा है, कोई क्या कहते हैं डॉक्टर बन के आ रहा है, या डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, लॉयर की कर रहा है, IAS की कर रहा है, तो बड़ी इज्जत से उससे मिलते हैं, अरे माशाल्लाह, अच्छा आप डॉक्टर की पढ़ रहे हैं, आप इंजीनियर बन रहे हैं, अच्छा इल्मे तिब पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और वहीं कोई हाफिज कुरान आ जाए, ये कड़वी है लेकिन सच बात है, मैं अक्सर की बात नहीं करता, लेकिन कुछ लोग हैं, अच्छा हाफिज जी, अच्छा देखिए हमने कुरान को समझा ही नहीं, अगर हम समझते तो इस तरीके से नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे उलूम मत सीखो, लेकिन याद रखो हमने कुरान को समझा ही नहीं। और एक चीज और मैं बताता चलूं, आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि बात काफी हो गई मुख्तसर वक्त में। हमने कुरान को समझा ही नहीं। कुरान सिर्फ शरीयत की किताब नहीं है, आप गौर करें, कुरान सिर्फ इबादत करने के लिए नहीं आया, बल्कि कुरान में केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, जूलॉजी भी है, यानी इन शॉर्ट ये कि तमाम सब्जेक्ट कुरान में है। यही कुरान तो है ना। आप अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से पूछिए, वो क्या फरमाते हैं कि मेरे ऊंट के पैर की रस्सी अगर गुम हो जाती तो लावजदतुहु फी किताबिल्लाह, मैं उसे किताबुल्लाह में तलाश करता। गौर करें क्या फरमाते हैं, ऊंट के पैर की रस्सी गुम हो जाए, क्या कहते हैं, किताबुल्लाह में, कुरान में तलाश करता। और मौलाए कायनात क्या फरमाते हैं कि अगर मैं सूरे फातिहा की तफसील लिखने पर आ जाऊं तो 70 ऊंट भी मिलकर के उसका वजन नहीं संभाल पाएंगे। 70 ऊंट मिलकर भी उसके वजन को नहीं संभाल पाएंगे। पता क्या चला, ऐसी तफसीर लिखी जा सकती है, इल्मे अली चाहिए। तवज्जो, ऐसी तफसीर लिखी जा सकती है, इल्मे अली चाहिए। पूरा कुरान इखलास तसव्वुफ से भरा हुआ है, विरासत अब्दुल कादिर जिलानी चाहिए। जोर से बोलो, पूरा कुरान नसीहतों तबलीग। या इलाही ताबुवत खुर्शीद व माही, चरागे चिश्त यारा रोशनाई, गौसे आजम बमने बेसरो सामा मदद, किबले दी मदद, काबे इमाम मदद। और ए क़यामुद्दीन भीखा शाह मक्की अस्सलाम, ऐ के मखदूमे अवध हसनी हुसैनी। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद पाक का नज़ारा पेश करते हैं। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना। एक मर्तबा और झूम भर कर पढ़े। नबी और आले नबी के नाम पर बावाज़े बुलंद पढ़े। एक मर्तबा और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आज हम सब इस उर्स और दस्तार बंदी के मौके पर इस महफिल में हाजिर हुए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। देखें, कोई लंबा चौड़ा खिताब तो नहीं होगा, और माशाअल्लाह अभी आप हमारे बाद उम्दा खिताबात और बेहतरीन नातो मनकबत समात फरमाएंगे।
ये हुक्म हुआ, बस कुछ देर के लिए हाजिर हुआ। ये मदरसे वाला माइक बंद कर दीजिए, रिजवान साहब टूला इसको बंद करवा दीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। तो इधर उधर की बात ना करके सीधा मौजूद कुछ बातें आपके सामने पेश करेंगे। मौसम का असर भी है तो उसका भी ख्याल करेंगे। देखें, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करके खुद को मुशर्रफ किया, उसका सीधा साफ आसान तर्जुमा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में फरमाता है कि ऐ महबूब आप फरमा दे, कह दे कि जिन लोगों ने इल्म हासिल किया, जो आलिम हैं, और वो लोग जो इल्म से दूर रहे, जिन्होंने इल्म हासिल नहीं किया, वो कभी बराबर नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है? देखिए, ये खिताब आप लोगों के लिए, उलमा जानते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, आपको समझाना इसलिए आपकी ज़बान में। ठीक है? क्या फरमाया? इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला इल्म की फजीलत बयान फरमाता है, क्योंकि ये अहले इल्म का स्टेज है, माहौल भी वैसा ही है। तो यहाँ आप आए हैं तो कुछ लेके उठे, कोशिश ये रही। और मैं ये समझता हूँ, और ये है भी, इससे बढ़कर, इस आयत से बढ़कर इल्म की फजीलत पर कोई दलील हो ही नहीं। आप देखें ना, ये कौन कह रहा है? ये कौल मेरा कौल नहीं है। न कहने वाला कोई आलिम है, न कोई मुफ्ती है, न कोई मुफस्सिर है, न कोई मुहद्दिस है, न कोि मुहक्किक है। अगर कोई आलिम साहब ये कहते कि जाहिल आलिम बराबर नहीं, तो आप लोग घेर लेते कि हजरत आपने इल्म क्या हासिल कर लिया, थोड़ा से पढ़ क्या लिए, मदरसे में दाल रोटी खा क्या लिए, अपने आप को बुलंद समझने लगे, अपने आप को ऊंचा समझने लगे, अपने आप को हमसे आगे समझने लगे। तो याद रखो, ये कौल किसी आलिम का कौल नहीं, ये कौल किसी मुहद्दिस का नहीं, किसी मुफस्सिर का नहीं, किसी मुजद्दिद का नहीं, ये कौल किसी मखलूक का नहीं, ये कौल किसी ऐसी वैसी जात का नहीं, बल्कि ये कौल खालिके कायनात का। और वो साफ लफ्जों में फरमा रहा है कि ऐ महबूब ऐलान कर दो कि जिन लोगों ने इल्म हासिल किया और वो लोग जो इल्म से दूर रहे, वो कभी बराबर नहीं हो सकते। ये कोई छोटी बात है। और करीब आए, आप देखें, बड़े इत्मीनान के साथ आप समझ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बनाकर भेजा, रसूल बनाकर भेजा, सैयदुल अंबिया बनाकर भेजा, इमामुल अंबिया बनाकर भेजा, अपना महबूब बनाकर भेजा। लेकिन मैं बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिस बात पर सबसे ज्यादा नाज था, जिस चीज पर सबसे ज्यादा नाज था, कि मेरे आका ने फरमाया कि मुझे सबसे ज्यादा इस बात पर नाज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मौल्लिम बनाकर भेजा। इल्म की फजीलत याद रखो। एक चीज मैं और कहता कहूं, इल्म की बड़ी फजीलत है, या ये घूम के बोल दूं कि इल्म ही से फजीलत मिलती है। तवज्जो चाहूंगा, इल्म ही से फजीलत मिलती है। आप गौर करें, अच्छा देखें, आप कहाँ आए हैं? दस्तार बंदी के मौके पर, है ना? क्या कहा जाता है? जश्ने दस्तारे फजीलत। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। क्या कहा जाता है? जश्ने दस्तारे फजीलत। लड़के होते हैं, इदारे में जाते हैं, 7 साल 9 साल जो कोर्स होता है उसको जो है पढ़ के ग्रेजुएट होते हैं, सनद याफ्ता होते हैं, डिग्री मिलती है, ग्रेजुएशन मिलती है। तो क्या कहा जाता है? जश्ने दस्तारे फजीलत। बात समझ में आ रही है?
लड़कियां होती हैं वो अपने इदारे में जाती हैं, क्या कहा जाता है? जश्न रिदाए फजीलत। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, ये दस्तारे फजीलत ही क्यों कहते हैं? दस्तारे फजीलती को कहते हैं, दस्तारे शराफत क्यों नहीं? क्या बात, वाह वाह। दस्तारे करामत क्यों नहीं? क्या बात हुजूर, जिंदाबाद। दस्तारे अजमत क्यों नहीं? रिदाए शराफत क्यों नहीं? रिदाए अजमत क्यों नहीं? रिदाए करामत क्यों नहीं? तो बात साफ है, करामत तकवे से मिलती है, क्या बात, जिंदाबाद। अजमत निस्बत से मिलती है, शराफत नसब से मिलती है, और फजीलत सिर्फ और सिर्फ इल्म से हासिल होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजीलत इल्मे दीने मुस्तफा, सादाते बिलहरी शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या समझे? करामत चाहते हो तो तकवा इख्तियार करो, और फजीलत चाहते हो तो इल्म हासिल करो। बात समझ में आई? याद रखो, फजीलत जो है इल्म से हासिल होती है। और आप देखें हमें जो फजीलत मिली, हम सुभान अल्लाह से बोलो, देखिए आप बोलेंगे तो बोलेंगे, क्योंकि ये तकलीफ हजरत लोगों के लिए नहीं हो रही, आपके लिए हो रही है। ये सब जानते हैं, आपको समझाने की। क्या बात, ठीक है ना? फजीलत। अच्छा एक बात बताएं, आप देखें हमें जो हम जो दूसरी मखलूकात से मुमताज किए गए, किस वजह से? ज्यादा खाते हैं इसलिए? जोर से बोलो। जानवरों से जो हमें मुमताज किया गया, किस वजह से? अरे खाते हम भी हैं वो भी हैं, पीते हम भी हैं वो भी हैं, सोते हम भी हैं वो भी सोते हैं, ताकत हमारे